ये पाप का घड़ा मोदी का फूट गया है, ये प्रमाण है। अब मोदी हार चुके हैं 2 बार चुनाव। और ये जो वेशभूषा जो आज की गई, तो ये चुनाव आयोग को एक चेतावनी है महिला कांग्रेस की ओर से कि आने वाले समय में ज्ञानेश कुमार तुम्हारा ये हाल भारत देश की जनता करने वाली। हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वोट चोर गद्दी छोड़ के आए हैं। ये जो बेईमानी सरकार है ये तुरंत गद्दी छोड़े। कैसे बीजेपी वोट चोरी करके और चोरी से सरकारें बनाती जा रही है, उसका पर्दाफाश करने के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं। मेन मुद्दा ईवीएम है। जब ईवीएम उखड़ जाएगी तो ये सत्ता भी उखड़ जाएगी। एसआईआर का विरोध इस वजह से हो रहा है, अगर आप एसआईआर की रिकॉर्ड्स निकाल के देखोगे तो जो लोग जिंदा हैं उनको भी मृत घोषित कर दिया गया है। देश की जनता सड़कों पर उतरेगी, तभी ये प्रजातंत्र के हत्यारों को हटाया जाएगा। एक इंसान 15 बार वोट देता है, एक इंसान 26 बार वोट देता है, एक इंसान 50 बार वोट देता है। ये वोट चोरी नहीं है तो क्या है? नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं द टाइम 24 न्यूज। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं रामलीला ग्राउंड के अंदर, जहां पर कांग्रेस की महारैली चल रही है। ये महारैली जो है वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ में चल रही है। लगातार कांग्रेस जो है इसका आरोप बीजेपी सरकार के ऊपर लगाती जा रही है कि बीजेपी सरकार जो है ईवीएम में घोटाला कर रही है, फर्जी जो वोटर हैं उनको बढ़ाती जा रही है। एक एक फोटो पे, एक एक एड्रेस पे कई सारे वोटर्स जो मौजूद हैं उसके ऊपर लगातार ये नारा लगा के वोट चोर गद्दी छोड़ का आरोप लगाती रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे लोग जो हैं मौजूद है, करीबन हजारों से ज्यादा लोग इधर मौजूद हैं कांग्रेस सरकार की इस प्रोटेस्ट में साथ देने के लिए। आज ये महारैली जो है कांग्रेस के द्वारा करवाई गई। हम बनारस से आए हैं, मोदी जबरदस्ती चुनाव जीते हैं। बनारस से आए हैं, सांसद है वो तो वहाँ के, आप कह रहे हैं कि संसदीय चुनाव लड़े हैं, हम भी चुनाव लड़े हैं। आप भी लड़े? हाँ, चुनाव लड़े हैं और जबरदस्ती अजय राज को मतलब भगा दिए बाहर 7वें राउंड तक हारते हारते। हाँ, 7वां राउंड तक चुनाव हुआ, गिनती हुआ, उसके बाद में सबको ढोकर पकड़ के बाहर कर दिए, कहीं बंद कमरे में घोषणा कर दिए, मोहर मार दिए, मोदी जीत गए चुनाव। हाँ, हमारा घर है। पाप का प्रमाण और ये हाथ में टूटा है। हाँ, ये पाप का घड़ा मोदी का फूट गया है, ये प्रमाण है। और मोदी हार चुके हैं 2 बार चुनाव, ये प्रमाण है। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। उनको वोट कौन देता है? कोई देता है? कौन देता है? कोई नहीं देता है। बनारस के लोग तो प्यार करते हैं। प्यार नहीं करते हैं। 2-4 लोग प्यार करने से कोई थोड़ा प्यार होता है। 2-5 लोग कहते हैं प्यार करते हैं, प्यार करते हैं। वो प्यार नहीं करते हैं, उसको वो नफरत से कह देते हैं, उनको डर के मारे कह देते हैं। डरते हैं इसलिए कह देते हैं। क्यों डरते हैं वहाँ के लोग सांसद से अपने? अरे सांसद को अभी हम प्रचार करें कांग्रेस का, जेल में बंद कर देंगे। अभी आप कहिए भाजपा अपराधी भी रहेंगे तो कहाँ सही है, सही है, सही है। हाँ, जो भाजपा में है वो साफ है, जो कहीं और चोर बेईमान 420 कोई हो भाजपा में चला जाए, एकदम एक नंबर का हो गया। हाँ, कोई बाहर से अगर कह दे कि हम मतलब अच्छे हैं तो बहुत वही बुरा आदमी है। मेरा नाम नैश नुसरत अली, मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। ये आपने आज ये वेशभूषा क्यों पहनी? हम अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की तरफ से हैं और अखिल भारतीय महिला कांग्रेस से दिखाना चाहती है कि भारत देश की जनता की अदालत का सबसे बड़ा गुनहगार अगर कोई है तो कैदी नंबर 420 ज्ञानेश कुमार है। क्योंकि चुनाव आयोग बन गया है मोदी आयोग। सवाल चुनाव आयोग से पूछा जाता है, जवाब बीजेपी सरकार क्यों देती है? और ये जो वेशभूषा जो आज की गई, तो ये चुनाव आयोग को एक चेतावनी है महिला कांग्रेस की ओर से कि आने वाले समय में ज्ञानेश कुमार तुम्हारा ये हाल भारत देश की जनता करने वाली है। मतलब आप जो वोटर के जो कमिश्नर हैं उनके ऊपर आप ज्ञानेश कुमार जी के ऊपर क्या कुछ आज यहाँ पे आप लोग करने के लिए आए हैं, क्या दिखा रहे हैं? देखिए, वोट चोर गद्दी छोड़ का जो हमारा ये नारा है, जो हमारी ये विशाल रैली है, तो ये लोकतंत्र को बचाने के लिए। वोट चोरी केवल वोट की चोरी नहीं होती है, ये पेपर लीक की चोरी है, महिला सुरक्षा की चोरी है, बढ़ती महंगाई की चोरी है, युवा जो इतना बेरोजगार है उसकी चोरी है। लोग वोट चोरी करके सत्ता में आते हैं और सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। आज उसके खिलाफ अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की ओर से हम लोग ये दर्शाना चाह रहे हैं। आप कहाँ से आए? आप कहाँ से आए? उत्तराखंड से आई हूँ मैं, महिला कांग्रेस से हूँ। क्या कुछ आज विषय है जिसके लिए आप यहाँ पे आए? देश की जनता है, ज्ञानेश कुमार से जवाब मांग रहे हैं। कैसे मेरे पिता का नाम XYZ हो गया, कैसे एक वोटर का पता 00 हो गया है, कैसे आप लोग 10x10 के कमरे में 400 वोटर हैं, कैसे ब्राजीलियन मॉडल आकर चुपचाप हरियाणा में वोट डाल के चली गई और कोई जवाब नहीं दे रहा इसका।
क्या कुछ इसके बाद का प्लान है आप अगर आज इसके बाद देश की जनता सड़कों पर उतरेगी तभी ये प्रजातंत्र के हत्यारों को हटाया जाएगा। कहाँ से आए हो आप? हम रायबरेली से आए हैं। रायबरेली जी। किस लिए आए हैं? हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वोट चोर गद्दी छोड़ के आए हैं। ये जो बेईमानी सरकार है ये तुरंत गद्दी छोड़े। क्या है ये वोट चोर गद्दी छोड़ ये और क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि ये सब उनकी पूरी बहुमत है, ये अपने मनमाने के से काम करते हैं और जितनी भी कार्य करते हैं सब गरीबों के विरुद्ध, किसानों के विरुद्ध, हर किसी के वर्ग के विरुद्ध, चाहे एससी हो, चाहे सामान्य हो, चाहे बैकवर्ड हो, सबके खिलाफ ये कार्रवाई करते रहते हैं। कुछ ना कुछ एक काम ऐसे करते रहते हैं। मतलब कहाँ से आए सर? हिमाचल प्रदेश। जी जी। किस लिए आए? बीजेपी ने जो पूरे देश के अंदर आज एक माहौल बना दिया है और जिस प्रदेश में भी इलेक्शन होते हैं वहाँ पे एक सोची समझी साजिश के तहत वोटों की चोरी की जा रही है। तो कैसे हो रही है वोटों की? हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कई दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश को बताया है कि भी कैसे चोरी हो रही है। तो उस चोरी को रोकने के लिए आज राहुल गांधी जी पूरे देश को और ज़्यादा डिटेल में बताना चाहते हैं कि कैसे बीजेपी वोट चोरी करके और चोरी से सरकारें बनाती जा रही है, उसका पर्दाफाश करने के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं और अपने नेता राहुल गांधी जी को सुनने के लिए आए हैं और यहाँ से जो भी संदेश मिलेगा उसको पूरे देश में लेकर के अपने प्रदेश में लेकर के जाएंगे। जी। मैं हूँ हिमाचल प्रदेश से। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये रामलीला ग्राउंड है। यहाँ पे हालत देखिए, सरकार यहाँ प्रदेश में आपके बीजेपी की सरकार है, यहाँ पे गारा कर रखा है। ठीक है, ये एक अच्छी राजनीति की निशानियाँ नहीं है। और आज क्या कुछ यहाँ पे आप लोग जो कितने लोगों की तादाद में आप यहाँ पे आए हैं, क्यों आए हैं, क्या कुछ? हिमाचल प्रदेश में से मैं कहता हूँ हर विधानसभा से 2-2 बसें लगभग आई हुई है और जो सत्ता का जो ये तांडव है, ये जो चोरी की सत्ता है, इसको हटाने के लिए यहाँ पे हम सब एकत्रित हुए हैं। संसद में भी ये वाला मुद्दा उठा था, अमित शाह जी ने इसका जवाब भी दिया है, वहाँ पर भी वोट चोरी की लेकर बातचीत हो रही थी, लेकिन संसद में भी हुआ, उसके बाद आज ये रैली संसद में भी हुआ, रैलियों में भी होगा, सड़कों में भी होगा। और आप मीडिया बंधुओं से हमारी जो रिक्वेस्ट है कि आप भी मीडिया के बंदी से दिखाएं कि ये जो चोरी हो रही है इसको चोरी को रोकें। अगर दम है तो भाई ईवीएम को हटाएं और बैलेट पेपर को अपनाएं। लेकिन अमित शाह जी कह रहे हैं कि ईवीएम जो है वो भी कांग्रेस के द्वारा ही लाई गई थी, वो भी कांग्रेस ही लेके वो साफ सुथरी ईवीएम थी ना, इन्होंने तो उसमें अब आज टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ बढ़ गई है। पहले हम बसों में सीट मिलती थी, आज सारे कारों में आ रहे हैं। फ़र्क तो है ना इस चीज़ का, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। मतलब आप कह रहे हैं कि तो आज ईवीएम में भी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। पहले सिंपल ईवीएम थी, उनमें टेक्नोलॉजी नहीं थी छेड़छाड़ की। आज तो बताओ ना, हम यहाँ से एक रिमोट बढ़ाते हैं, अंतरिक्ष में यान जो है नियंत्रित हो जाता है। आज जो है जमाना बदला और जहाँ से ईवीएम चली है उन्होंने बंद कर दी है। तो कांग्रेस होती वो भी बंद कर देती है। अब बीजेपी है तो बीजेपी को करनी पड़ेगी ना बंद, ये है। तो आप चाहते हैं दोबारा बैलेट पेपर आ जाए? बैलेट पेपर, लेकिन विषय तो ये वोट चोरी का ये है कि वो लोग कह रहे हैं कि वोटर आई कार्ड बन रहे हैं फर्जी, एक जगह से कई सारे सब ऐसा ना, ये साम दाम भेंट सब अपना रहे हैं। फेक वोटर आईडीज बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ। उसके बाद संतुलन बनाने के लिए, ईवीएम के घोटाला को छुपाने के लिए, अभी जैसे आपने नियंत्रण देखा बिहार में 10-10 हज़ार रुपये दे दिए। ये क्या है? जब कोई मिलिट्री की फायरिंग होती है ना तो एक काउंटर फायरिंग करते हैं साइड में, वो चीज़ें ये हैं। मेन बम फोड़ने से पहले वो काउंटर फायरिंग होती है, इसलिए ये जो 10-10 हज़ार रुपये दे रहे हैं ये काउंटर, ये उसको ईवीएम के जो घोटाला है इसको छुपाने के लिए 10 हज़ार रुपये दे दिए। अभी वहाँ पे पश्चिम बंगाल में देखो क्या हो रहा है, वहाँ पे ध्रुवीकरण की राजनीति चलने लगी है अभी से। तो ये सब जो है ये साइड बाई साइड है काउंटर करने के लिए। मेन मुद्दा ईवीएम है, जब ईवीएम उखड़ जाएगी तो ये सत्ता भी उखड़ जाएगी। आप कहाँ से आए सर? मैं हिमाचल प्रदेश से आया हूँ और हिमाचल प्रदेश में एक विधानसभा पौंटा साहिब है जो यूपी के बॉर्डर से लगती है। और मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूँ कि जब से भाजपा सरकार आई है, जैसे आपने अभी सवाल दागा था कि ये राजीव गांधी जी लाए थे, राजीव गांधी की जब सरकार थी या जब तब कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने कभी भी, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या और अदालतें हों, किसी के बीच में कोई दखल अंदाजी नहीं की। इसलिए वो संस्थाएं आज़ाद तरीके से अपना कार्य करती थी। और ये पूरे दुनिया में जितने भी समझदार लोग बसते हैं, ये बिहार का चुनाव लोगों ने सरेआम जो नंगा नाच भाजपा ने किया है। कैसा नंगा? नंगा नाच 10,000 चुनाव
घोषित हो गया और उसके बाद सरकार पूरे 5 साल तक कानों में रुई डाल के नीतीश कुमार जी सोए रहे। और जब उनने देखा कि मेरी कुर्सी हिल रही है और जब बिहार की कुर्सी हिलती तो सेंटर सरकार की भी हिलती, उस डर की वजह से ये रिश्वत दी है और रिश्वत बना के बिहार में भी सरकार बनाई है। और हम राहुल गांधी जी से कहना चाहते हैं कि आप डटे रहिए। जितने भी आपने ताम झाम इनके चोरों के चोर जो चोरी करता है वो कई रास्तों से करता है। ईवीएम के जरिए भी ये चोरी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा, सब संस्थाओं के द्वारा। ये सवाल है वोट चोरी के बारे में आज हो रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ के बारे में। तो बीजेपी अभी एसआईआर लेके आई है, जितने भी एक्स्ट्रा वोटर्स हैं या फिर जो बाहरी हैं उन सबके ऊपर कार्रवाई करने की। तो कांग्रेस उसका क्यों विरोध कर रही है या बाकी सरकारें और क्यों विरोध कर रही है उसका, जो इंडिया अलायंस में? जो एसआईआर हुआ है ये बताएं कि कितने एक बार बार इल्ज़ाम लगाते हैं कि बांग्लादेश से आए, पाकिस्तान से आगे, कितने इनको निकाल के आज तक बताया सरकार ने कि ये। लेकिन वेस्ट बंगाल में अगर बात करें तो एसआईआर लगने के बाद वेस्ट बंगाल के अंदर जितने बांग्लादेशी थे वो जाना स्टार्ट कर चुके हैं। मैं ये कह देना चाहता हूँ कि बिहार और बंगाल में जमीन आसमान का फर्क है। वो ममता दीदी है, इनको दिन में तारे दिखाई देगी भाजपा को, मैं ऐसा मानता हूँ। आप एसआईआर का सपोर्ट कर रहे हैं? मैं एसआईआर का जो साफ सुथरी जो चुनाव एसआईआर जो है बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया इन्होंने। पहले भी एसआईआर होते रहे, ये कोई नया वाला एसआईआर नहीं है। एनआरसी नहीं चला, एनआरसी की जो खूबियां हैं वो एसआईआर के माध्यम से। बाहरी जो देश से बाहर के लोग हैं, तो आपको सिर्फ ये बोलता हूँ, जैसे प्रदेश कांग्रेस यहाँ पे है, आज जितनी यहाँ पे जनता आ रही है उनके गाड़ियों के बाहर चलान हो रहे हैं। ये साफ दर्शाता है कि यहाँ की भाजपा सरकार, प्रदेश की भाजपा सरकार बौखला गई है। एसआईआर भी इनका एक टूल है, ये सब काउंटर है। इनका जो मेन बम है, जो ईवीएम है, ईवीएम हट जाए तो ये सरकार हट गई। तो देखिए एसआईआर के बारे में सवाल पूछने के बाद तो कोई स्पष्ट जो है जवाब नहीं मिला है। लगातार जो है बात यही करी जा रही है। देखा जाए तो वोट चोर गद्दी छोड़ ये है कि जो फर्जी वोटर्स लगातार पूरे देश के अंदर बढ़ रहे हैं उसके ऊपर ये पूरी कार्रवाई है कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त। और इसी के लेकर आज ये महारैली की गई है। लोगों को अभी तक नहीं पता है, कुछ लोग ईवीएम की बात कर रहे हैं, कुछ लोग किसी और भी लोगों से बातचीत करेंगे। कहाँ से आइए मैडम? सहारनपुर से। सहारनपुर। किस लिए आए यहाँ? वोट चोरी के। क्या है ये वोट चोरी और क्या कैसे हो रही है ये वोट चोरी? ये वोट चोरी देखो, अभी बिहार में चुनाव हुआ तो बिहार में जो जैसे लेडीज को 10-10 हज़ार रुपये बांटे तो सिर्फ वोट लेने के लिए बांटे गए। तो ये बिहार की जनता है, थोड़ा बैकवर्ड एरिया वो है, राज्य है, अनपढ़ महिलाएं हैं, तो इनके बहकावे में आ गए। वरना संविधान के खिलाफ है ये बिल्कुल। और हम जो इतनी बड़ी रैली हुई है आज, ये सिर्फ संविधान के लिए, क्योंकि एक ऐसा वोट का अधिकार एक ऐसा है कि वो छीना जा रहा है आम जनता का, जो एक ताकत, एक पावर है आदमी की, जो पहचान है। जब आदमी की वही छिन जाएगी तो लोकतंत्र कहाँ से रहेगा? लोकतंत्र तो बचा ही नहीं। तो देखिए यहाँ पे लगातार और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो पीछे की तरफ में भी आप देखिए हजारों की तादाद में लोग जो है यहाँ पर राहुल गांधी जी को सुनने के लिए और देखने के लिए आए हैं। आप ये देखिए जैकेट भी जो है वो पहनी हुई है यहाँ पर महिला कांग्रेस के। मैडम कहाँ से आए हैं आप? उत्तर प्रदेश गाजियाबाद। अच्छा जी। क्या कुछ विषय है आज यहाँ आने का? वोट चोर गद्दी छोड़। आज देश का संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में है। अगर आज भी आम जनता सड़कों पे नहीं उतरी तो हम आने वाले समय में अपनी जनरेशन को क्या जवाब देंगे? वो कहेंगे जब देश को खत्म किया जा रहा था तब आप लोग सो रहे थे। तो आज उसी के लिए हम लोग नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, ये मुंबई से है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, वो आसाम से है, अलग अलग देश के कोने से हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पर। मैं ये जानना चाहता हूँ मैडम, क्या है वोट चोरी, क्या है ये पूरा का पूरा प्रकरण जिसको लेके आज आए हैं? राहुल जी ने जैसे खुलासा किया था वोट चोरी का, अगर आप जानते होंगे तो एक इंसान 15 बार वोट देता है, एक इंसान 26 बार वोट देता है, एक इंसान 50 बार वोट देता है। ये वोट चोरी नहीं है तो क्या है? वोट देने का अधिकार हम सबको है, लेकिन एक बार एक प्रांत में, आप बम्बई में एक बार वोट देते हो, आप यूपी में जाके वोट देते हो, आप वही यूपी में ही 25 बार अलग अलग बूथ से अलग अलग जगह से वोट देते हो। तो ये वोट चोरी है, ये हमारे संविधान का अपमान है।
हम सिर्फ वोट चोरी नहीं कर रहे हैं, हम संविधान को अपमान कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए तो बीजेपी ने एसआईआर लेके आए हैं, वो लगातार एसआईआर कर रहे हैं, लेकिन जितना इंडिया अलायंस में जितनी पार्टियां हैं वो लोग खुद एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। सर एसआईआर का विरोध इस वजह से हो रहा है, अगर आप एसआईआर की रिकॉर्ड्स निकाल के देखोगे तो जो लोग जिंदा हैं उनको भी मृत घोषित कर दिया गया है। एक इंसान जो जिंदा है वो आके राहुल जी से मिल रहा है और वो कह रहे हैं कि सर मुझे मार दिया गया है। आप एक इंसान जा रहा है वोट देने के लिए और उसे ये कहा जा रहा है कि मेरी तो मौसी ने आके वोट दे के चली गई है, और जब जाके चेक करें तो मौसी तो 25 साल पहले मर चुकी है। मतलब जो मरा हुआ है उसे जिंदा घोषित कर रहे हैं, जो जिंदा है उसे मरा हुआ घोषित कर रहे हैं। तो आप किस एसआईआर की बात कर रहे हैं? मतलब एसआईआर में अभी भी पारदर्शिता नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल पारदर्शिता नहीं है, कोई सिस्टम नहीं डेवलप किया गया है। हम लोगों को जब रिकॉर्ड चाहिए होते हैं तो आप ऑनलाइन फोटोशॉप करके या फोटोग्राफ क्लिक करके रख देते हैं। हमें ऐसा सिस्टम दीजिए जिससे हम पूरा ट्रैक कर सके ना सिस्टम को। हमारे पास कोई सिस्टम डेवलप हुआ नहीं है और हमने एसआईआर को इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो इम्प्लीमेंट करो लेकिन प्रॉपर चैनल के थ्रू करिए। तो देखिए यहाँ पे कितना सारे लोग अभी यहाँ पे मौजूद हैं, लगातार इसके बारे में बता रहे हैं। अभी राहुल गांधी जी भी आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी, प्रियंका गांधी जी, सभी के सब यहाँ आएंगे और वोट चोरी के बारे में क्या कुछ जनता से कहते हैं ये भी आपको सुनवाएंगे। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।